हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। एक सवाल है आप लोगों का और वो फ्रिक्वेंटली आ रहा है, लगातार आ रहा है अलग अलग माध्यम से। एईडीओ के अंदर एक कंफ्यूजन, उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। और इस कंफ्यूजन में जो ये लिखा हुआ है एज इट इज यही हो रहा है। इस कंफ्यूजन के कारण खास करके जो शिफ्ट 1 में बच्चे थे उनमें से बहुत सारे बच्चों का तो मेरिट लिस्ट में आएंगे ही नहीं, कंपटीशन में ही नहीं आएंगे। कारण है इसके पीछे और इसका प्रूफ भी है, आयोग के नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसको हम अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं, जो है वो नहीं देख के अपने हिसाब से देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा, आदि आदि। लेकिन देखिए सबसे और हुआ क्या इसके कारण, क्वेश्चन क्यों आ रहा है पहले ये भी दिखा दे, नहीं तो आप कहोगे क्वेश्चन कहां आता है। सेपरेट है यानी 40% नहीं है जीएस में, जीएस प्लस एप्टीट्यूड मिला के 40% लाना है, ऐसे करिए क्वेश्चन है। फिर इस पे काउंटर जवाब है, फिर 40% ऑफ 200 गुरुजी नॉट ईच सब्जेक्ट, तो ऐसे करके कई सारे काउंटर किए गए, है ना। लेकिन देखो ये जो आपका नोटिफिकेशन का, इसमें नो डाउट कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि दोनों को मिला के लाना है या सेपरेट लेके आना है। लेकिन यहां पे देखिए क्या लिखा है, चयन प्रक्रिया लिखा है ना। इस चयन प्रक्रिया में लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्त हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। यही है, इंटरव्यू तो है नहीं। और ज्ञापन संख्या है, परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य वर्ग यानी जो जनरल है उनके उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32%। ठीक है, 32%। तो मिनिमम की जब बात होगी तो जो जनरल के अंदर है उनको 40% लाना है, जो ओबीसी के उम्मीदवार हैं उनको 36.5% लाना है, जो ईबीसी हैं उनको 34% और एससी और एसटी को मिला दिया गया है। साथ में जिस भी कैटेगरी की महिलाएं हैं, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं या एससी एसटी कैटेगरी की महिलाएं हैं, किसी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं या कोई दिव्यांग है यानी जो हैंडीकैप है, उनके लिए रखा गया है 32%। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अब यहां सवाल ये उठता है कि ये मिनिमम क्राइटेरिया किसके लिए, क्या जीएस के दोनों पेपर को मिला के, क्या जीएस के दोनों या दोनों पेपर में से अलग अलग। तो देखो आयोग ने भी अपने हिसाब से क्लियर कर दिया है, आयोग का अपना पॉडकास्ट चैनल है, ये अच्छी बात है कि वो टाइम टू टाइम आके कंफ्यूजन क्लियर करते, तो उसमें भी उन्होंने क्लियर कहा है कि हर एक पेपर में आपको ये लाना पड़ेगा, एक पेपर से नहीं होगा। और ये जब लिखा जाता है इसका मतलब होता है ईच पेपर, प्रत्येक प्रश्न पत्र में। आप देखो, आप जाके कोई भी चेक कीजिए, किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी, पीसीएस, मेंस का एग्जाम भी जब होता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मिनिमम एक कट ऑफ होता है, तो मिनिमम कट ऑफ लिख दिया जाता है। इसका मतलब है कि हर पेपर में आपको उतना क्वालिफाई करना है। समझ में आ रहा है। तो यहां किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है कि हम दोनों पेपर मिला के मिनिमम लेके आएंगे तब मेरिट लिस्ट में कंपटीशन में जाएंगे, मेरिट को तो छोड़ ही दीजिए ना, तब आपका पेपर चेक होगा। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। और इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं ना वो ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे का जो जीएस का पेपर था, खास करके सेकेंड मैथ तो छोड़ दो, मैथ तो तब भी कर गए हैं, वहां पे कोई बच्चा 27 कर रहा है, कोई 30 पे है। ऐसे 27, 25, 23 वाले तो हम लोग लाइव सेशन जब ले रहे थे तभी बता रहे थे बच्चे, कोई कोई 17 पे भी है। तो एक अच्छी खासी संख्या उन बच्चों की है जो 40 से कम है। और ऐसा खास करके एईडीओ के फर्स्ट शिफ्ट में जरूर हुआ है। तो पहले शिफ्ट वाले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी बहुत बड़ा नुकसान है जो दिख रहा है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण यह है, उस नुकसान के पीछे कि जो 40% है वो आप लाओगे तभी तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा ना। जब 40 लाओगे ही नहीं तो कैसे फायदा मिलेगा। और यहां पे 40 आने में ही हालत खराब हो रही है। सेकेंड थर्ड में जीएस का पेपर ठीक था उसके कंपेयर में, तो वहां पे 40% आ रहा है बहुत बच्चों का, लेकिन यहां नहीं आ रहा। तो ओवरऑल जो फर्स्ट शिफ्ट वालों को कंफ्यूजन था, नॉर्मलाइजेशन का फायदा सबसे ज्यादा इन्हीं को मिलता, लेकिन
अभी जो स्थिति बन रही है, मतलब आप लोगों में से मैक्सिमम ने जोड़ के तो बता दिया, तो आपको लगा कि नहीं अलग अलग हम 40% लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अब जब मिला रहे हैं बड़े प्रेम से आराम से, तो जीएस के अंदर ही वो स्कोर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, और जब उसी को क्वालिफाई नहीं करोगे तो कैसे आप पहले तो कंपटीशन में आएंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो यहां पे ये एक बड़ी समस्या है, और इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। अभी गर्ल्स, एक सवाल और भी अभी जस्ट कुछ समय पहले किसी ने पूछा है, तो महिलाओं को ध्यान रखिएगा 32% लाना है मिनिमम। अब इसमें भी कई सारी लड़कियां हैं, 17 पे है, 30 पे है, और क्या है 25 पे है। 25 पे तो बहुत है, 27 पे बहुत, अंडर 30 एक बड़ी संख्या है, खास करके शिफ्ट 1 वालों के। शिफ्ट 1 मतलब फेज 1 वालों के लिए। तो फेज 1 वाले तो फंस रहे हैं यहाँ पे बुरी तरह से। सेकेंड थर्ड वाले तो आ भी रहे हैं टक्कर में, तो नॉर्मलाइजेशन का कितना फायदा मिलेगा उनको। अब वहां पे किसने क्या स्कोर किया है, एक बार रेस में आ गए, अगर आप वो मिनिमम क्रॉस कर गए तब तो बहुत फायदा मिलने वाला है, नो डाउट, फर्स्ट वाले को। लेकिन अगर मिनिमम क्रॉस नहीं कर पाए तब तो समस्या है। मिनिमम क्रॉस करना ही समस्या बन रहा है, और ये सेकेंड थर्ड वालों के लिए ज्यादा नहीं है। तो एक चीज ये क्लियर कर लीजिए, और इस पे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। और ऐसा होता है, ये यहां पे नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, हर पेपर के साथ ऐसा होता है। ठीक है, और यहां एक और चीज, एक मिनट रुकिए। और हम पढ़ के कुछ सुना देते हैं आपको, यहाँ दिखेगा नहीं, ऐसा करते हैं, इसको हम इसमें फिर से ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जब नीचे है ना, इसके नीचे का जो सेक्शन है, उसमें नीचे के सेक्शन में लिखा है कि 30% आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए हिंदी और इंग्लिश के लिए चाहिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के लिए चाहिए 30%। उसके बाद अब देखो, ये एक चीज देखिए, ये कैसे क्लियर होता है। हिंदी इंग्लिश के लिए क्या चाहिए, मिनिमम 30%। तो चूंकि एक ही पेपर में हिंदी को भी ऐड किया गया और इंग्लिश को भी ऐड किया गया, एक ही पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐड हुआ, तो क्या दोनों पेपर को मिला करके 30% कहा जा रहा है? नहीं ना, इंग्लिश में भी आपको 30 लाना है, और इंग्लिश में हिंदी में भी, मतलब हिंदी में भी 30 लाना है और इंग्लिश में भी 30 लाना है। ये तो नहीं कहा गया कि दोनों मिला के 30% हो जाएगा, नहीं ना, एज इट इज। और यहाँ पे लिखा गया है, और कहीं क्या क्लियर किया गया है, क्या लिखा गया है, क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज में लाना है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से ऊपर में लिखा गया कि 40% लाना है, तो 40% आपको दोनों में ही लेके आना है, क्योंकि यहां पे क्या है, इंग्लिश और हिंदी का पेपर एक ही हो जाता है। तो एक पेपर होने के कारण इन्होंने वो लिख दिया, यहां तो पेपर ही अलग है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, 40% लाना ही लाना है। तो ये कंफ्यूजन मत पालिए, और इस पे अगर देखिए रिजल्ट आ रहा तो ठीक है। ऐसे भी एडीओ का एग्जाम आपने दे लिया, अब इसके बाद तो कुछ है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि मेंस की तैयारी करने की परेशान होना है, जो होना है वो तो हो ही जाएगा। रिजल्ट आएगा तो सिलेक्शन होगा, नहीं आएगा तो आगे की तैयारी होगी, यही होना है ना। अब कुछ आगे के, तो मेंस की तैयारी नहीं करनी, की टेंशन लेना है कि हमें होगा नहीं होगा, आगे बढ़े या नहीं बढ़े, आगे तो बढ़ना ही है दूसरे एग्जाम को लेकर। तो ये आपका अभी का सिनेरियो है, तो इस अकॉर्डिंग अपने आप को आगे से आगे प्लान कीजिए और सही तरीके से एग्जाम की तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।